नमस्कार दोस्तों गोभी के पौधे हम लोग अक्टूबर से लगा देते हैं और पूरे जाड़े गोभी का आनंद उठाते हैं। और साथियों, गोभी जो है हम लोग बहुत रूप से खाते हैं, सब्जी में खाते हैं, तहरी में खाते हैं और अचार भी बना लेते हैं। यदि हम लोग इसे गमले में लगाते हैं दोस्तों, तो इसे हम अप्रैल मई तक उगाते हैं, क्योंकि ठंडी के समय में गोभी फलती है और जब गर्मी हो जाती है तो हम अपने गमलों को छायादार स्थान पर रख लेते हैं। इससे हमें गोभी जो है मई तक भी मिल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने भी गोभी के पौधे लगा रखे हैं और यदि उसमें गोभी नहीं बन रहा है या फिर उसका फैल जा रहा है गोभी बनने के बाद, या फिर आपका पीला पड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है कि किस तरीके से आप इसका ध्यान रखें जिससे कि आपका जो गोभी का फूल है वो बहुत बड़ा साइज़ का बने और बहुत ही सुंदर आपका पौधा रहे, स्वस्थ रहे। तो साथियों, जो सबसे पहली जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी चीज़ है हमारे गोभी के लिए, वो है बोन मील। ये जो आप देख रहे हैं ये बोन मील है। ये आपको महीने में एक बार देना है और इसकी क्वांटिटी कितनी देनी है साथियों? 1 चम्मच एक पौधे में आप दीजिए। इस खाद में जो है ये गोभी के लिए बहुत ही अच्छी खाद है। यह जो है मिट्टी की संरचना में सुधार कर देगी पौधे की और सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी बढ़ा देगी, जिससे आपका जो गोभी का पौधा है वो पूरा स्वस्थ बन जाएगा। और ये धीमी गति से खुलने वाली खाद है, तो ये आपके पौधे को लंबे समय तक पोषण देती रहेगी, जिससे कि आपका जो गोभी का फूल है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब साथियों, यदि आप लोग ने इसमें क्या खाद लगाई है, क्या वो लगाया है, तो उसकी भी जानकारी आपको मैं दे रही हूँ कि जो मैंने अपना गोभी का पौधा लगाया है उसमें मैंने इसमें 40% जो है वो रखी थी अपने जो साधारण मिट्टी होती है, उसमें बगीचे की मिट्टी ली और उसमें मैंने 30% मिलाई थी वर्मी कंपोस्ट जो हमारे पौधे को पोषक तत्व देगी, तो उसके लिए मैंने 30% इसमें मिलाया था इसको, वर्मी कंपोस्ट को। और इसमें मैंने 20% मिलाई है ये आपकी जो रिवर सैंड होती है। इसमें जो तीसरी चीज़ मैंने मिलाई थी वो है रिवर सैंड, और वो इसमें मैंने जब इसके गमले भरे थे तो उसमें मैंने इसमें 20% बालू मिलाई थी। और साथ में साथियों मैंने 10% सूखी पत्तियों की भी खाद मिला ली थी। वो कोई ज़रूरी नहीं है, यदि आपके पास है कंपोस्ट तैयार तो वो आप मिला लीजिएगा, और नहीं तो वो नहीं है यदि, तो फिर आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। इसके लिए जो साइज़ की बात करें तो जो हम लोग गमला लेते हैं वो करीबन 12 से 15 इंच गहरा गमला लेते हैं। जब हम गोभी का लगाते हैं पौधा तो उसमें हम लंबा थोड़ा गमला लेते हैं, जिससे कि उसकी जड़ें जो हैं वो फैल जाएं और सारे पोषक तत्व मिट्टी से वो ले सकें, उसमें जड़ों को फैलने की जगह रहे। साथ में इसका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा रखना है। कोई भी पानी जब हम इसमें डालें गोभी में तो वो रुकना नहीं चाहिए, वो बह जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि जड़ें जो हैं वो पौधे की वो सड़ेंगी नहीं साथियों। तो इसके गमले का साइज़ मैंने इसी तरीके से लिया और उसमें हर गमले में मैंने एक गोभी लगाया। पहले मैंने अपने पौध तैयार कर ली थी इसकी। अपने पौध को तैयार करने के बाद तब मैंने अपने गमले में, छोटे छोटे गमलों में लगा लिया था, और उसके बाद तब मैंने अपने बड़े गमले में ट्रांसफ़र किया था। तो साथियों, जब भी आप अपने पौधों को एक जगह से दूसरी जगह पर लगाते हैं तो आप ध्यान रखिए, कभी भी आप पौधों को ट्रांसप्लांट जब भी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको दिन में मत करिए, शाम के समय करिए अपने पौधे को। क्योंकि शाम के समय क्या होता है कि जब आप अपने पौधे को ट्रांसफ़र करते हैं एक गमले से दूसरे गमले में, तो रात भर की नमी मिल जाती है पौधे को और आपका पौधा जो है वो ख़राब नहीं होता है। ये बहुत ख़ास बात होती है कि जब भी आप अपने पौध को दूसरी जगह लगा रहे हैं
तो हमेशा ही शाम को लगाइए, उससे आपकी कोई भी पौध खराब नहीं होगी। तो और जब आप देख रहे हैं कि हमारी पौध हो गई है, तैयार हो गई है और वो अच्छी खासी बड़ी बन गई है, करीबन 5-6 इंच की बन गई है, तभी जो है आप उसको दूसरे गमले में शिफ्ट करिए। बहुत छोटी पौध होने पर भी कभी कभी पौध जो है लगाने पर वो सूख जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो आपको इस समय तो आपने चूँकि पहले लगा ही चुके हैं आप, तो उसमें आपको ध्यान रखिए कि आपका जो गमला है वो ऐसी जगह पर रखिए दोस्तों जहाँ पर धूप आ रही हो। कम से कम 4 घंटे की तो धूप मिलनी ही चाहिए इसको, जो गमला आपका रखा हुआ है गोभी का। यदि आपने छाया में रखा है तो गोभी का फूल उतना अच्छा नहीं बनेगा। और पानी के लिए आप इसको सुबह पानी दीजिए अपने पौधे को, और इसको आप दोपहर में पानी बिल्कुल मत दीजिए। दोपहर में यदि आप पानी देंगे तो पूरा स्टीम, धूप होने पर स्टीम बन करके पानी ऊपर जाएगा और आपके गोभी के फूल को ख़राब कर देगा। साथ में क्या करना है दोस्तों, अपना जहाँ आपने लगा रखा है गोभी को, तो उसमें आसपास जो है थोड़ा सा मिट्टी की गुड़ाई भी कर दीजिए, जिससे कि मिट्टी की जब आप गुड़ाई करेंगे तो इसकी जड़ों में थोड़ा सा ऑक्सीजन बढ़ेगा, ये अपना सांस लेने में भी अपना सफल रहेगा ये पौधा। क्योंकि मिट्टी को जब ऊपर नीचे हम कर देते हैं तो वो पौधे की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो साथियों, इन सब बातों का हमको लगातार ध्यान रखना है अपने पौधे के लिए कि क्या चीज़ें करना है और क्या चीज़ें नहीं करना है। अब यदि आप अपने पौधे पर देख रहे हैं कि कोई आपका पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या फिर उसका आपका गोभी का जो है वो साइज़ बहुत छोटा है, या फिर उसकी कोई पौधा आपको दिख रहा है कि वो मुरझा जैसा रहा है, तो उसको क्या करना है कि आप उसमें करीबन 4-5 ले लीजिए लहसुन की कलियां ले लीजिए, इसको छील लीजिए और उसमें 2-3 हरी मिर्च मिला दीजिए और दोनों को पीस दीजिए। पीसने के बाद इसको छान लीजिए। 1 लीटर पानी में आपको इसको डाइल्यूट कर लेना है, जो मैंने मिक्सचर बताया है दोनों का, और इसको छान करके तब आप इसको अपने स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और अपने जितने भी आपके गोभी के पौधे लगे हैं उसमें आप छिड़काव कर दीजिए। आपके पौधे एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, आपको कोई भी उसमें रोग है वो दूर हो जाएगा। अब यदि वो आप नहीं करना चाह रहे हैं, यदि आपके पास नीम का तेल है तो वो भी आप नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप डाल लीजिए। 1 लीटर इसमें पानी भर लीजिए और थोड़ा सा इसमें नीम का तेल डाल लीजिए और फिर अपने गोभी के पौधों पर छिड़काव कर दीजिए। तो देख रहे हैं आप कितना मेरा जो गोभी है कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इसकी फूल जो है वो एकदम सफ़ेद है, चमकदार, और इसकी पत्तियाँ देखिए आप कितनी फ्रेश, कितनी ही खूबसूरत पत्तियां दिखाई दे रही हैं। तो इनका जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इन चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत अच्छा स्वस्थ पौधा मिलेगा आपको। और यदि साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।